डालने के बाद ये इस तरह से फ्रिल जो है आपने रेडी कर लेनी है 2 पीसीज में, इस तरह। अब आपने शर्ट की बैक साइड पर इस गले को लगाना है, इस तरह से सेंटर बना के। इसको नेक लगाने का तरीका जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, बिल्कुल सेम आपने उसी तरह से इसको आप पिन से लगा लें पहले अच्छे से। लगाने के बाद आपने पेपर पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, तो ये सारी जो सिलाई है ये आप कंप्लीट कर लें। तो उसके बाद फिर कटिंग करके तो इसको राइट साइड पर मोड़ लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद अब आप इसकी कटिंग कर लें। एक सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से ये कपड़ा हमने निकाल दिया। यहाँ हल्के से आपने कट लगाने हैं जहाँ पर ये हमने कॉर्नर बनाया है, यहाँ। फिर इसको इस तरह से सीधा कर लें। इस तरह इसको अच्छे से प्रेस कर लें। और इसकी अब आपने बाहर वाली जो सिलाई है ये वाली, इसको आपने पहले लगा के इस गले को आपने तैयार कर लेना है। इस तरह से डबल दूसरी सिलाई भी लगाने के बाद अब हम इसमें फ्रिल को अटैच करते हैं। फ्रिल जो है वो मैं आप लोगों को अटैच करके बताती हूँ, क्योंकि नेक जो है ये तो सिंपल वैसे ही है जैसे हम लोग आम नेक भी बना लेते हैं, उसी को उल्टी साइड से राइट साइड की तरफ मोड़ा। लेकिन फ्रिल लगाने का तरीका मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह से फ्रिल को रखें। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है इस सिलाई को यहाँ इस तरह से रखें ताकि सिलाई जो है वो बाहर नज़र ना आए, और तकरीबन 1 इंच ही फ्रिल जो है ये कंप्लीट बाहर रह जाए। अब बिल्कुल नेक के साथ साथ आपने फ्रिल को यूं मोड़ते जाना है, और ये ख्याल रखना है कि ये 1 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अब यहाँ से इसको मोड़ें और दूसरी फ्रिल को यहाँ इस तरह से रखें यूं। और इसको इस तरह मोड़ के तो ये हमारी नेक जो है ये हमने फ्रिल इसमें अटैच कर ली है। तो फ्रिल जो है अब अटैच हो गई है। अब इसके सेंटर में हमने कपड़ा जो है वो थोड़ा सा लगाना है,
इस सिलाई के साथ, जहाँ पर हमने ये वाली सिलाई लगाई है, इस सिलाई के साथ दोनों साइड्स पर एक छोटा सा कपड़ा अंदर लगाएंगे, जिससे ये अंदर वाली जो साइड है ये कवर हो जाएगी और फिक्स हो जाएगी। कपड़े की चौड़ाई आपने ऐसे नापनी है कि जहाँ ये सिलाई है वहाँ से एक सिलाई का मार्जिन अंदर इधर को छोड़ें और एक का इधर को छोड़ें और यहाँ से इसको डबल कर लें इस तरह से। मैं आपको बता देती हूँ ये कितने इंच में बना है। लेंथ हमने यहाँ जो कपड़ा थोड़ा सा अंदर जाएगा और यहाँ ये 6 इंच चौड़ा है और 13 इंच इसकी लेंथ है। अब यहाँ से मैंने इसको हल्का सा इससे फोल्ड किया, तकरीबन ½ इंच से थोड़ा ज़्यादा, और यूँ इसको डबल कर लिया इस तरह। अब इस कपड़े को यहाँ इसके अंदर अटैच कर लेते हैं। ये जो फालतू की फ्रिल है थोड़ी सी, इसको थोड़ा थोड़ा आप कट कर दें। इसको हमने यहाँ रखना है जहाँ पर हमारे नेक की जो लेंथ थी वो कंप्लीट हो रही है। इस कपड़े को हमने वहां से स्टार्ट करना है। यहाँ देखें, यहाँ जो सिलाई है इसी सिलाई के साथ इस तरह से इसको रख लें। अगर आप चाहें तो इसको पहले थोड़ा सा कच्चा कर लें, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। इस तरह से देखते हैं कि यहाँ ये जहाँ पर ये देखें ये सिलाई है, यहीं इसको आपने यूँ रखा और सिलाई लगा दी है इस तरह से। ये बच्ची की शर्ट है, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पर एक फट्टी सी रखूँगी, यहाँ बटन लगा देंगे ताकि गला जो है, जो सर है, वो आसानी से निकल जाए। इसको यहीं पे मैं वाइंड अप कर दूँगी। इस तरह। तो ये हमारा कपड़ा जो है इसके अंदर फिक्स हो गया है और नेकलाइन जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये देखें, ये फ्रिली नेकलाइन हमारी जो है ये रेडी है। अब आपने इसकी कंधों की सिलाई लगानी है। कंधों की सिलाई लगाने के बाद बैक का सिंपल राउंड गला बनाना है, तो ये आपकी तैयार हो जाएगी। मैं एक बार आपको इस शर्ट की थोड़ी सी दिखा दूं कि ऐसे ही राउंड में गला बना लें, और आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है या जैसे भी है। तो ये खूबसूरत सी फ्रिली नेकलाइन जो है रेडी है, तो यकीनन आपको पसंद आई होगी।